चुनाव आयोग पर जारी सियासत की भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक के चुनावों में जिस तरह मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की हैं, तो चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया है। इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, मतदाता का सत्यापन करेंगे। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हलफनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर एक नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग ने बाकायदा दस्तावेजों की लिस्ट तैयार की है, जिसके आधार पर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। एक लिस्ट में क्या क्या है और वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसपी की 1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बना फैमिली रजिस्टर या सरकार से मिली जमीन, घर का प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज आप इनमें से दे सकते हैं। इसके अलावा वैसे ये भी जरूरी दस्तावेज है जिन्हें दिखाया जाना चाहिए, लेकिन समझना ये है कि आखिर विवाद कहां हो रहा है। विवाद की जड़ में ये फॉर्म सी है, जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ ही ताजा फोटो, इसके बाद अपनी जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपको भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम और एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर हुआ है तो अपनी माता या पिता के जन्म स्थल, जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आवेदक को अपने जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अब चुनाव आयोग की इस मांग को लेकर एक बार फिर विपक्ष भड़का हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर तेलंगाना तक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। বিহারটা তো আসলে বিজেপির গভর্নমেন্ট কিছু করবে না। দে উইল নট অ্যাক্ট ফর বিহার। only 3 months are left. Whatever BJP will say, that they will follow. But for Bengal, this is they are targeting actual Bengal. They are targeting actual migrant workers. They are targeting actual the Bengal people because they are afraid. But Election Commission cannot do it unilaterally without talking to the political parties, recognized political parties, state level and all India level. अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। अगर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कुछ आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश कर रही है। और अगर ये बात आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप उन बूथों पर बोर्ड निकालिए जो स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला होगा। विरोधी पार्टी के लोग वोट न डाल पाएँ, उनका बूथ सेंटर ख़त्म हो जाए, इसलिए स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के डेटा से मिला करके कर रही है।